Hello friends, how are you? I hope all of you might be doing very well. So एक लंबे टाइम बाद आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, ऑलमोस्ट एक महीने बाद, क्योंकि ऐसा कोई बहुत बड़ा अपडेट भी नहीं था और टाइम की भी थोड़ा कमी चल रही थी मेरे पास। बट आज मेरे पास एक अच्छा अपडेट है। जैसे कि आपने पढ़ ही लिया होगा कि पॉलिटेक्निक लेक्चर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण पद है, राजपत्रित अधिकारी का पद है। इससे रिलेटेड एक वीडियो मैंने पहले भी बनाया था, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे, जिस पे मैंने बताया था कि एक पैटर्न चेंज होने की पूरी पूरी संभावना है, और ये भी बताया था कि कितने प्रतिशत टेक्निकल आएगा और कितने प्रतिशत आपका जनरल स्टडी या हिंदी आएगा। कुछ लोगों को मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं हो रहा था, तो आज इस बात को आप देख भी सकते हैं। आप मेरा पुराना वीडियो भी देख सकते हैं पॉलिटेक्निक लेक्चर पे जो मैंने बनाया, और आज मैं आपको लोक सेवा आयोग ने जो अनाउंस किया वो भी दिखाने वाला हूँ, जिससे आपको यकीन हो जाए कि मैं कोई भी चीज़ अपनी तरफ से या इधर उधर बना के नहीं कहता। ये मैं पहले पहले भी मैंने कहा था, आप देख सकते हैं, और जो मैं कह रहा था वही आज लोक सेवा आयोग ने भी अनाउंस किया है। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स मूव फॉरवर्ड। पॉलिटेक्निक लेक्चर के सिलेबस के बारे में आपको मैं बता दूं कि क्या लोक सेवा आयोग इसके बारे में क्या जानकारी इसके बारे में दी है। तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू कि प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर ऑल्सो टू योर फ्रेंड्स। ओके, अगर आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो आपको पूरे पूरे अपडेट्स मिलते चले जाएंगे, और सब्सक्राइब और आपने अगर बेल आइकन नहीं दबाया होगा तो आपको जानकारी टाइम से नहीं मिल पाएगी। ये कल ही अपडेट लोक सेवा आयोग ने दिया और आज ही मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ। तो आप सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट जानकारी मिल सके। कई बार जानकारी देर से मिलने से आपको थोड़ा सा लॉस हो सकता है। ओके, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, अभी एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाह रहा हूँ। ए सिविल के इंटरव्यू स्टार्ट होने वाले हैं, उस पर भी मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा जल्द ही। तो आप बताइए, अगर आपको इसमें कोई भी टॉपिक पढ़ना हो या समझना हो या किसी भी बारे में आप इंटरव्यू से रिलेटेड जानकारी चाह रहे हो, तो मैसेज में आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं उस सवाल का जवाब देने की कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट के बढ़ते हैं। क्या लोक सेवा आयोग ने सिलेबस दिया है पॉलिटेक्निक लेक्चर के लिए? तो ये देखिए आप, प्राविधिक शिक्षा के अंतर्गत राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थाओं में प्रवक्ता प्रवक्ता कहते हैं लेक्चरर को पद हेतु चयन के लिए लिखित परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम का मतलब सिलेबस आपका हो गया। देखो कितने पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर होगा आपका सामान्य हिंदी, 100 क्वेश्चंस आएंगे और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, तो 100 नंबर का एक पेपर आपका हो गया हिंदी का। टाइम 2 घंटा रहेगा। सेकंड पेपर में थोड़ा ध्यान से देखिए, ये केवल प्रवक्ता यानी कि लेक्चरर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स और मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट के लिए ही है ये वाला पेपर। बाकी आपका इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, जितने भी इंजीनियरिंग ब्रांच के लोग होते हैं उन्हें ये सेकंड पेपर देने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा यहाँ पर लिखा है। ओके, और तीसरा है आवेदित विषय। आवेदित विषय का मतलब ये है कि अगर आप फिजिक्स के लेक्चरर के लिए आपने अप्लाई किया तो फिजिक्स का पेपर आएगा। सिविल इंजीनियरिंग के लेक्चरर के लिए आपने अप्लाई किया है, डेफिनेटली आपका बीटेक होगा सब्जेक्ट में, तभी आप अप्लाई करेंगे तो सिविल इंजीनियरिंग का पेपर आएगा आपके लिए, या इलेक्ट्रिकल होगा तो इलेक्ट्रिकल के लिए, और बाकी जिस भी इंजीनियरिंग ब्रांच से के लिए आप अप्लाई कर रहे होंगे उस ब्रांच का एक पेपर आएगा। उसमें कितने क्वेश्चन होंगे? 150 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो 300 नंबर का एक पेपर आपका होगा। टाइम आपका 3 घंटा हो गया। तो ये लगभग ये वाला पेपर आपका ए पेपर जैसा है। जैसे ए के आपके 2 पेपर होते थे, वहाँ थोड़ा 180 क्वेश्चन होते थे, यहाँ पे 150 आ गए। तो अगर मैं अब बात करूँ, दूसरे को थोड़ा सा मैं छोड़ दूँ, अगर मैं केवल इंजीनियरिंग स्ट्रीम के लोगों की बात करूँ तो केवल उन्हें 2 पेपर देने की ज़रूरत है। चाहे कोई भी ब्रांच हो, ए को पहला पेपर देंगे सामान्य हिंदी का 100 नंबर का, और ए को ये तीसरा वाला पेपर देंगे 300 नंबर का। इट मीन्स 400 नंबर की आपकी रिटर्न परीक्षा होने वाली है इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स की, और 400 नंबर में 100 नंबर आपका क्या है? हिंदी का है, और बाकी 300 नंबर आपका टेक्निकल का है। इट मीन्स इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि 25% मार्क्स हिंदी के लिए अलॉट किए गए हैं, और बाकी 75% मार्क्स आपके टेक्निकल पीपल के लिए। तो 75 और 25 यही रेशो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, आप देख सकते हैं वहाँ पे आपको मैं ये कहते हुए आपको वहाँ पे दिख रहा हूँगा कि जो वेटेज हो सकता है टेक्निकल और हिंदी या जीके का, ये भी कहा था मैंने, वो 70-30, 75 या 25 के आसपास ही वेरी करेगा, और वही देखो यहाँ पे हुआ है। ओके, तो इसलिए ट्रस्ट करें आप जो भी है, ठीक है। तो अब आपको इसे समझ लें, आपका 400 नंबर का पेपर होने वाला है, 100 नंबर हिंदी, 300 नंबर टेक्निकल, और उसके बाद जो आप इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/4 की है, जैसा सभी एग्जाम्स में होता है लोक सेवा आयोग का। उसके बाद आपका साक्षात्कार होगा 50 नंबर का, ठीक है। अब इसमें एक सवाल ये खड़ा उठ सकता है, आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या ये केवल स्क्रीनिंग एग्ज़ाम है या इसके नंबर भी जुड़ेंगे? मीन्स क्या जो फाइनल सिलेक्शन होगा उसमें 400 नंबर
प्लस 50 - 450 नंबर में होगा, या केवल ये स्क्रीनिंग परीक्षा है पहले वाली और सिलेक्शन आपका 50 नंबर पे होगा? तो उसका सीधा सीधा जवाब है, थोड़ा कॉमन सेंस आपके अंदर भी होगा कि 50 नंबर के आधार पे तो लेक्चरर आपको बनाएंगे नहीं, है ना। इट मीन्स यहाँ ऐसा कुछ लिखा भी नहीं है, वरना स्क्रीनिंग परीक्षा लिखा होता तो यहाँ मुख्य परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार लिखा है, तो इसका मतलब डेफिनेटली ये 400 नंबर ये भी जोड़ेंगे आपके, 100 हिंदी के, 300 इसके, 400 नंबर ही। और उसके बाद आप अगर इसमें क्वालिफाई कर जाते हो तो 50 नंबर आपके इंटरव्यू के होंगे, तो 400 + 50 450 नंबर पर आपकी मेरिट बनेगी। इस मेरिट पे अगर आप आते हो तो आपका सिलेक्शन होगा। अब नंबर ऑफ पोस्ट कितने आने वाली है, सिविल में कितनी है, मैकेनिकल में कितनी है, इस पर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। ऑलरेडी आप मेरे चैनल पे देखेंगे तो नीचे वहाँ पे मैंने पोस्टें भी पूरे आपको दिखा रखी है। तो बार बार एक चीज़ को मैं दो दो बार बता के आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें नंबर ऑफ पोस्ट भी मैंने मेंशन करी, तो लगभग अगर कुछ बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं हुआ तो वही नंबर ऑफ पोस्ट रहने वाली है आने वाले नोटिफिकेशन में, ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें सिलेबस देख ले सिविल इंजीनियरिंग का। हिंदी का तो आपको पता ही होगा, सब जितने भी पेपर लोक सेवा आयोग के होते हैं लगभग हिंदी का सिलेबस एक जैसा ही रहता है, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं एक्सेप्ट पीसीएस वगैरह को छोड़ दिया जाए अगर। और उसके बाद अगर आप नीचे सिविल इंजीनियरिंग के सिलेबस की बात करेंगे, क्योंकि मैं थोड़ा सिविल से रिलेटेड हूँ, सिविल के रिलेटेड वीडियो ही बनाता हूँ, तो सिविल पे आप ये पहुँच सकते हैं 10 पेज नंबर 10 पे, ठीक है। तो सिविल में देखो, सिलेबस फॉर लेक्चरर सिविल इंजीनियरिंग गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक्स, स्ट्रक्चर एनालिसिस, सर्वेइंग, बिल्डिंग टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, सोम है आपकी, फ्लूइड मैकेनिक्स है आपकी, सॉइल मैकेनिक्स है आपकी, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग है आपकी, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है, डिज़ाइन ऑफ कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर है, डिज़ाइन ऑफ स्टील है, और आपका वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग है, ठीक है। इट मीन्स जो यूकेपीएससी ए की परीक्षा में जो लगभग जो सिलेबस था, लगभग वही सिलेबस आपका पॉलिटेक्निक में भी है। अब पेपर का लेवल कैसा होगा, ए से टफ होगा या इजी होगा, ये इसके बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा है कि पॉलिटेक्निक लेक्चर के लिए आपका टेक्निकल एग्ज़ाम लिया जा रहा है। इससे पहले जनरल स्टडी वाला एग्ज़ाम हुआ करता था 150 मार्क्स का, उससे स्क्रीनिंग परीक्षा हुई करती थी, वो केवल मतलब 150 नंबर का आप जनरल स्टडी हिंदी वगैरह का पेपर दिया करते थे, और उसमें छटनी हो जाया करती थी, और बाकी लोग जितने भी सिलेक्ट होते थे वो इंटरव्यू में जाते थे, और 100 नंबर के इंटरव्यू के आधार पर आपका सिलेक्शन हो जाया करता था। बट अब बिल्कुल पैटर्न चेंज हो गया है। पैटर्न मैंने आपको समझा ही दिया है। पेपर का लेवल मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा दिमाग लगाया जाएगा, लोक सेवा आयोग इतना दिमाग नहीं लगाता, जैसे आपका ए का पेपर है लगभग उसी के आसपास आपका इसका भी पेपर आना चाहिए। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सर इसका नोटिफिकेशन कब आने वाला है, ये बताइए। एग्जैक्ट तो देखो मुझे भी नहीं पता कब आने वाला है, लेकिन जो थोड़ी बहुत जो खबरें आ रही हैं, जो सूत्रों के आधार पर अगर मैं बात करूँ, तो अभी 4-5 महीने तक आपका कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आने वाला है, ठीक है। 90% मैं इस बात को कह सकता हूँ, बाकी 10% कुछ भी हो सकता है, बट अभी चांसेस 4-5 महीने तक तो कोई भी चांसेस नहीं है, ओके। तो जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ मैंने आपको इससे रिलेटेड सारी चीज़ें बताई दी हैं, पेपर का पैटर्न बता दिया। अब ये आप बोलेंगे ये कहाँ से लाए सर आप, ये वाला ये आपको लोक सेवा आयोग की साइट पे मिल जाएगा, इसमें कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आप जाइए। वैसे मैंने सारी चीज़ आपको बताई थी, बार बार देखने की ज़रूरत नहीं, टाइम वेस्ट ना करें, आप सीधे पढ़ाई करें। बट अगर फिर भी आपको क्यूरियोसिटी है तो मैं आपको बता देता हूँ, ये लोक सेवा आयोग की साइट है, मैंने खोल रखी है देखो, और ये आप अगर जाएंगे तो 13वें नंबर पर ये देख रहे होंगे आप, इससे अगर आप क्लिक करेंगे तो आप ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा अगर कोई भी आपको दिक्कत हो रही है, इसमें कुछ भी पूछना हो, वैसे सारी चीज़ें मैंने बताई थी, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसके बारे में मैं पूरे अपडेट्स आपको देते चला जाऊँगा पॉलिटेक्निक के एग्ज़ाम के बारे में, या कोई भी लोक सेवा आयोग का इंजीनियरिंग से रिलेटेड एग्जाम होता है, देन आई विल कीप ऑन हेल्पिंग यू एज फॉर एज पॉसिबल, ठीक है। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल, ठीक है। और जल्द ही यही सिविल का जो इंटरव्यू होने वाला है उससे भी रिलेटेड एक वीडियो में 2 या 3 दिन के अंदर आपके पास लाने वाला हूँ। उन सवालों पे मैं जोर दूंगा जो जो लोक सेवा आयोग में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है सिविल से रिलेटेड, ओके। तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, लाइक ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।